भारत देश में कुल 543 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें की बात करें हम लोग तो कुल 245 राज्यसभा की सीटें हैं। लेकिन यह सीटें जो हैं ये सीटें थी, अब यह सीटें में एक बड़ा बदलाव आया है और सीटें जो है 543 सीट जो लोकसभा की थी ये कुल 800 सीट होने वाली, और जो कुल सीटें राज्यसभा की 245 सीटें थी वो अब बढ़कर 332 सीटें होने वाली हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर किस किस राज्य का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। हम लोग जानेंगे कि वर्तमान सीट जो है लोकसभा और राज्यसभा की कितनी है और वो नई सीट जो है बढ़कर कितने होने वाली है। अब बात करें हम लोग वर्तमान सीट अरुणाचल प्रदेश का तो 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट है, और अभी नई सीटें जो है उसमें 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। अब बात करें हम लोग नागालैंड की, नागालैंड में 1 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट, और जो नई सीटें हैं 2 लोकसभा की 1 राज्यसभा की, कुल 3 सीटें। बात करें हम लोग मणिपुर की, मणिपुर में कुल जो वर्तमान सीटें हैं 2 लोकसभा की 1 राज्यसभा की, और नई सीटें बढ़कर हो गई है 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की, यानी कि 1 सीट जो है लोकसभा में यहाँ पे बढ़ी है। अब हम लोग बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में कुल 1 सीट लोकसभा की वर्तमान में और 1 सीट राज्यसभा की, और वहां पे जो है अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1 सभा लोकसभा की और 1 सीट और 1 सीट राज्यसभा की, वहां पे नई सीटें भी हैं। बात करें हम लोग त्रिपुरा की, त्रिपुरा में कुल लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें, और जो बढ़ करके ये हो गई हैं 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। अब हम लोग बात करेंगे मेघालय की, मेघालय में 2 लोकसभा की 1 राज्यसभा की, और वो बढ़ करके 3 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे असम की, असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें, और वो बढ़ करके हो गई हैं 19 सीटें लोकसभा की और 8 सीटें जो है वो राज्यसभा की, कुल 27 सीटें हो गई हैं वहां पे। देखिए हम लोग बात करेंगे सिक्किम की, सिक्किम में कुल एक लोकसभा की और 1 राज्यसभा की, और वहां पे भी बढ़ा नहीं है, सिक्किम में भी जो है वो वर्तमान सीटें उतना ही है, और नई सीट भी है जो एक राज्यसभा की और 1 लोकसभा की है। पश्चिम बंगाल की बात करें हम लोग, पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, कुल 58 सीटें वर्तमान की, और वो बढ़ करके 57 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 23 सीटें, कुल बढ़ करके 80 सीटें हो गई है, 58 से 80 सीटें हो गया बढ़ के। अंडमान निकोबार की कुल एक लोकसभा की और राज्यसभा की वहां पे सीटें नहीं है, और वहां पे बदलाव भी नहीं हुआ है। बात करेंगे हम लोग उड़ीसा की, उड़ीसा में लोकसभा की कुल सीटें 21 और राज्यसभा की 10 सीटें थी वर्तमान में, और बढ़ करके वो हो गई हैं 30 सीटें लोकसभा की और 12 सीटें राज्यसभा की, कुल 42 सीटें हो गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें लोकसभा की और 5 राज्यसभा की सीटें हैं, जो बढ़ करके हो गई है 17 सीटें लोकसभा की और 7 राज्यसभा की। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की, झारखंड में कुल 14 सीटें लोकसभा की थी और 6 सीटें जो थी वो राज्यसभा की थी, और ये बढ़कर के झारखंड में भी हो गया है कुल 20 सीट जो है लोकसभा की होने वाली है और 8 सीट जो है राज्यसभा की होने वाली है। आगे हम लोग बात करेंगे बिहार की, बिहार में कुल 40 सीटें लोकसभा की थी, 16 सीटें राज्यसभा की, और जो बढ़ करके अभी होने वाली हैं 61 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 24 सीटें, कुल 85 सीटें होने वाली हैं। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें थी और राज्यसभा की 31 सीटें, जो कि बढ़ करके अभी हो गई हैं 121 सीटें लोकसभा की और 47 सीटें राज्यसभा की, जो कि कुल मिला के 168 सीटें जो वहां पे हो गई हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की, 3 राज्यसभा की वर्तमान की सीटें, और वो बढ़ करके हो गई हैं 8 सीटें लोकसभा की और 3 सीटें राज्यसभा की। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें में घट गई है, राज्यसभा की सीटें वर्तमान सीटें जो हैं वो 3 सीटें यार, लोकसभा की 4 सीटें थी, और ये बढ़कर 1 लोकसभा की बढ़ने वाली है, और जो राज्यसभा की 3 थी वो 2 होने वाली है, यानी कि कुल सीट जो है यहाँ पे 7 ही होने वाली है, नई भी सीट। आगे हम लोग बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख में कुल 1 सीटें लोकसभा की थी और वो भी 1 ही सीटें हैं, बढ़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की, 4 राज्यसभा की, और वो बढ़ करके देखिए जम्मू कश्मीर में बढ़ा है 5 से 9 सीट हो गया है लोकसभा की और 4 सीट राज्यसभा की हो गया है।
आगे हम लोग बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की सीटें वर्तमान में, और वो बढ़ करके हो गई हैं 19 लोकसभा की और 8 राज्यसभा की सीटें। आगे हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पे जो है वो एक ही है। अभी भी वर्तमान में भी एक ही नई भी जो लिस्ट होने वाली है उसमें भी एक ही सीट होगी। आगे हम लोग बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा की और 5 राज्यसभा की सीटें वर्तमान में, और वो बढ़कर के होने वाली हैं 17 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की। आगे हम लोग बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें वर्तमान में और राज्यसभा की 3 सीटें, वो बढ़ करके होने वाली हैं 10 सीटें लोकसभा की और 1 सीटें राज्यसभा की, यानी कि 14 सीट वहां पे होने वाली है। राजस्थान की बात करेंगे हम लोग 25 लोकसभा की और 10 राज्यसभा की, जो कि बढ़ करके होने वाली है 46 लोकसभा की और 18 राज्यसभा की। आगे हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की और 11 राज्यसभा की सीटें वर्तमान की, और वो बढ़ करके होने वाली है नई सीटें 49 लोकसभा की और 19 राज्यसभा की सीटें। आगे हम लोग बात करेंगे गुजरात की। गुजरात की 26 वर्तमान सीटें लोकसभा की है और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जो कि बढ़ करके होने वाली है 42 लोकसभा की और 17 राज्यसभा की सीटें। आगे हम लोग बात करेंगे दमन दीव की। दमन दीव की दादरा एंड दमन दीव की। दमन दीव में 2 लोकसभा की सीटें वहां पे थी और वहां पे घट करके लोकसभा की सीट 1 हो गई है। सोचिए, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, देहरादून में घट, ये आपका दमन दीव में घट गया 1 सीट। आगे हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें वर्तमान सीटें लोकसभा की और 19 सीटें राज्यसभा की। राज्यसभा और वहां पे बढ़ करके 76 सीटें हो गई हैं लोकसभा की और राज्यसभा की 31 सीटें, कुल 107 सीटें वहां पे हो गई हैं। आगे हम लोग बात करेंगे गोवा की। गोवा में कुल 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीटें थी, और जो कि वही है, बढ़ी नहीं है गोवा में भी। कर्नाटक की 28 वर्तमान लोकसभा की सीट और 12 राज्यसभा की सीट, और वहां पे बढ़ करके हो गया है 28 से 42 लोकसभा की और 17 राज्यसभा की सीट। आगे हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट और 7 राज्यसभा की सीटें थी, और वर्तमान ये बढ़ करके हो गई है 25 लोकसभा की और 10 राज्यसभा की। आगे हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की और 11 राज्यसभा की सीटें वर्तमान में, और वो बढ़ करके होने वाली है 34 लोकसभा की और 14 राज्यसभा की सीटें। आगे हम लोग बात करेंगे पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में कुल 1 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें वर्तमान में, और वो वही होने वाली है, वो घटेगी बढ़ेगी रही। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की और राज्यसभा की 18 सीटें, जो कि बढ़ करके ये हो गई है 48 लोकसभा की और 19 राज्यसभा की। हम लोग बात करेंगे केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान में और 9 राज्यसभा की सीटें, जो कि बढ़ करके ये हो गई हैं 22 लोकसभा की और 9 राज्यसभा की। आगे हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल लोकसभा की 1 सीटें थी, जो कि अभी 1 भी सीट नहीं बची है लक्षद्वीप में। परिसीमन के आधार पर यही जो लोकसभा की सीटें जो हैं, इन सभी निम्न जो लोकसभा की मैंने बताया, उन लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी होने वाली है, और लोकसभा में 543 सीटों से कुल 800 सीटें होने वाली हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें हम लोग तो 245 से 332 सीटें होने वाली है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।